चेहरा घटा दो, जो कुंडली होना चाहिए, रजिस्ट्री धरी। हाई न्यूज के प्रोग्राम धर्म चक्र में हम आज आपको मिलवाते हैं गुरु पंडित श्री हरिओम बुटोलिया जी से। वो अक्सर हाई न्यूज पर आते रहते हैं और नए नए ऐसी टिप्स लोगों को बताते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा भी। तो कई ऐसे लोगों को फ़ायदा मिला है, क्योंकि वर्तमान में 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है और आज हम बात करते हैं श्री गणेश भगवान के ऊपर कि ऐसे क्या छोटे छोटे उपाय हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। चूँकि गणेश जी विघ्नहर्ता भी है। सबसे पहले गणेश पूजनीय है। तो गुरु जी, सबसे पहले तो हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने फिर से पुनः टाइम निकाला इस पावन अवसर पर गणेश चतुर्थी के। गणेश चतुर्थी की स्थापना सब लोग जानते हैं कैसे हुई थी, अब आप बताएं थोड़ा विस्तार से। धन्यवाद अशोक जी। सर्वप्रथम हाई न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय माई की। देखिए, गणपति जी की आराधना बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की पूजा में श्री गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है और गणेश जी के पूजन के बाद ही दूसरी आराधनाएं की जाती हैं। अभी हाल ही में आने वाला जो आपने गणेश चतुर्थी का वो बताया है पर्व, ये पूरे भारत देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में विशेषकर इनका बड़ा महत्व है। जगह जगह सभी शहरों में गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना होती है और घरों में भी लोग गणपति जी को लाके उनका पूजा अर्चना साधना करके अपनी श्रद्धा और मन के अनुसार विसर्जित कर देते हैं उन्हें और पुनः आने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। मैं इस बार बहुत छोटे छोटे गणपति जी के मंत्र और उन मंत्रों से गणेश जी की प्रिय चीज़ों को उनको अर्पित किया जाए तो उससे क्या क्या लाभ मिलते हैं आमजन को, ज्योतिष के अनुसार बताना चाहूँगा। किसी भी व्यक्ति की सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए, माने ऋण, रोग, संतति, वृद्धि, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, सभी प्रकार की सफलताएं गणेश जी की आराधना से प्राप्त की जा सकती हैं। इसको क्रम से कोई भी व्यक्ति लगातार 10 दिन तक करे तो प्रथम माने दिन गणेश जी पर भृंगराज एक पौधा होता है जिसे घमरा भी देसी भाषा में कहा जाता है, उसकी पत्ती लेके 5 पत्तियां भृंगराज की हों और गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाई जाए। पहले दिन मंत्र का उच्चारण करें, ओम जंघीसाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण एक एक पत्ती चढ़ा के किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। दूसरे दिन बेलपत्र की पत्ती तोड़ो और उस पत्ती को अपनी संतान के किसी भी प्रकार के कल्याण के लिए, हित के लिए, घर में धन की वृद्धि के लिए कामना मन में करते हुए ओम उमापुत्राय नमः ये पढ़ते हुए 11 बेलपत्र गणेश जी को अर्पित किए जाएं तो बहुत लाभ मिलता है इसका। इसी प्रकार से इसी क्रम में तीसरे दिन गणपति जी को बेर की पत्ती, बेर का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां, बेर या बेल? बेर, बेर, बेरी का बेर, उस बेर की बात कर रहे हैं हम। बेर की पत्तियां 11 तोड़ी जाएं, धोया जाए उन्हें जल से और गणेश जी के समक्ष उनको लाके ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी को एक एक पत्ती अर्पित की जाए तो इससे इंसान को आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज के समय में सबसे ज़्यादा परेशान गुरुजी लोग बीमारियों से ही हैं। इतनी जघन्य प्रकार की बीमारी, उनकी 75% जो उनका धन है इसी में व्यय हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा सुख जिसे हमारे यहाँ कहा गया है
वो है निरोगी काया। यही एक बहुत बड़ा धन भी है। और स्वाभाविक है कि आदमी अपने शरीर के लिए, अपने रोग से मुक्ति के लिए कर्ज लेके भी इलाज कराता है। जी। अगर सभी लोग अपने खान पान को शुद्ध रखें, दिनचर्या को अपने को सही तरीके से माने उसका अनुसरण करें, तो रोग से मुक्ति मिल सकती है। समय ज़रूर लगेगा, किंतु आजकल प्रायः देखा गया है कि दिन में बच्चे सोते हैं और रात में पूरी रात पढ़ रहे हैं। ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। तो उन बच्चों के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण वो है कि अगर वो बच्चे, जो मैं उपचार ये बता रहा हूँ, उपाय गणपति जी की आराधना का बहुत सरल और सटीक है, कर लें, उनके पेरेंट्स उनसे कराएं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है करके देखें, उन्हें भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथे दिन सेम जो फली सब्जी होती है, बल्लर जिसे बोला जाता है, सेम के पत्ते, 9 पत्ते सेम के तोड़ के लाएं, उन्हें धोएं, ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जप करते हुए गणपति जी को एक एक करके अर्पित करें। तो इससे भी माने सभी प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है, सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होने की प्रबल माने उम्मीद होती है। 5वें दिन ओम चतुर्होत्रे नमः मंत्र का जप करते हुए, जो घर की किचन में तेज पत्ते पाए जाते हैं, गरम मसाले में जो आते हैं, 9 तेजपात के पत्ते गणेश जी पे चढ़ाए जाएं। ओम चतुर्होत्रे नमः मंत्र का जप करते हुए, इससे रुका हुआ धन आने की प्रबल संभावना हो जाती है और समय से वो धन आपका वापस आ जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरुजी बता रहे हैं उसको अच्छी तरीके से अपने दिल में उतार लेना, तो वाकई आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि गुरुजी ने, कोरोना काल चल रहा था, जब जब उन्होंने जो डेट और समय बताए, उसी टाइम पे कोरोना ठीक समय एग्जैक्ट टाइम पे ही ख़त्म हुआ है। तो इसलिए आप ध्यान दें, ये छोटे छोटे टिप्स आपकी ज़िंदगी को संभाल सकते हैं, आपको कर्ज मुक्त कर सकते हैं, आपको रोग मुक्त कर सकते हैं। आगे कुछ गुरुजी कुछ टिप्स और बताएं। अब देखिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये चूंकि 10 दिन का है जी। 6वें दिन सफ़ेद कनेर का जो फूल होता है, उस पेड़ की पत्तियां ली जाएं, जितनी उम्र हो व्यक्ति की या बच्चे की, उतनी पत्तियां तोड़ी जाएं और उन पत्तियों को जल से धो के स्वच्छ करके ओम विक्राय नमः इस मंत्र का जप करते हुए और गणपति जी को अर्पित की जाएं वो पत्तियां। इससे सभी प्रकार का मानसिक हमारा तनाव, हमें मानसिक होने वाले कष्ट, ये सब दूर होते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का मन प्रवेश होने लगता है, सभी लोग सुख की अनुभूति करते हैं जी। अगला है 7वां नंबर। तो इसमें सफ़ेद मंदार सभी जानते होंगे, इसे अकौआ भी बोलते हैं। सफ़ेद मंदार के पत्ते ले लें और इसमें आप ओम विनायकाय नमः मंत्र का जप करते हुए 9 पत्तों की माला गणपति जी को पहना दें। अच्छा गुरुजी, आप इसमें ये नहीं बताया कि कितने संख्या में जप करना है, कितने माला जप करना है, या आप अर्पित कर रहे हैं? अशोक जी, जिस दिन जो उपाय करना है उसमें जितने पत्तों की संख्या है, मैंने पहले बोल दिया था ये कि उतनी बार एक पत्ता चढ़ाओ और एक मंत्र का जप करो। बहुत ज़्यादा इसमें जप करने का नहीं कहा मैंने, जैसे 9 पत्तों का बोला है जी, तो 9 पत्तों का 9 मंत्र जपे जाएंगे उसमें।
9 बार आप जप करते हुए सफ़ेद मंदार के पत्तों की माला गणेश जी को पहनाते हैं तो इससे धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो उपाय बताए जा रहे हैं इन्हें कोई करके देखे, उसको बाद में मैंने इस बात का एहसास होगा कि ईश्वर बड़ा दयालु होता है। गणपति जी विघ्नहर्ता भी उन्हें कहा गया है। सभी प्रकार के सुख, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य के दाता हैं वो। जी। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो आपने समी पत्र मैंने देखे होंगे। समी के वृक्ष कई लोग घरों में लगाए रहते हैं, पौधा समी का। जी। उस समी के पत्तों को लें और ओम सुमुखाय नमः मंत्र का जप करते हुए समी पत्र गणेश जी को अर्पित करें। कितने पत्र करने हैं आपके? समी पत्र तो कम से कम 9 का विधान है, और अधिक से अधिक ज़्यादा आप परेशान हैं तो आप 108 भी कर सकते हैं बैठ के मंत्र जपते हुए। किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली में उग्र ग्रह की पीड़ा, शनि, राहु, केतु, इनसे होने वाले कष्टों का तत्काल निवारण हो जाता है। जी। इसको तो मैंने कई लोगों ने आजमाया भी है, मुझे बताया भी है आके कि नहीं हमें बड़ा लाभ हुआ है इससे। तो आप लोग भी कोई करके देखें, आपको लाभ होगा। आगे इसमें आता है केले का एक पत्ता लें, गणपति जी को अर्पित करें, ओम हेरंबाय नमः मंत्र का जप करें। जप एक पत्ते के साथ एक ना करें, कम से कम जो श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 108। इससे भी घर में सुख, शांति, धन इनकी माने वृद्धि होती है। ये घर का मुखिया अगर करता है तो पूरे परिवार को लाभ मिलता है। इसके बाद आता है धतूरा। एक वृक्ष होता है, जैसे अकौआ होता है ऐसे ही धतूरा होता है। धतूरे के पत्ते लिए जाए। इसमें गुरुजी काला भी होता है धतूरा। हाँ, काला तो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तंत्र में काले की ही उपयोगिता है, किंतु काला बड़ा माने दुर्लभ है। तो जो भी मिल जाए धतूरा, श्रद्धा भाव से उसको हाथ जोड़ के, जितने भी वृक्षों के मैंने पत्ते बताए हैं इन सबको बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ के वृक्षों से वो पत्ते मांगे जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी डाल तोड़ दी और पत्तों के लिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वृक्ष भी जीवित हैं। उन्हें किसी प्रकार से कष्ट देके हम अपने लिए सुख की कैसे कामना कर सकते हैं जी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रहे। वृक्षों से बड़े आदर से वो पत्ते मांगे जाएं, हाथ जोड़ के वो फिर तोड़े जाएं, तो लाभ की बड़ी माने प्रबल संभावना होती है। इसके बाद धतूरे का जो मैं आपको बता रहा था, ओम हर्षवन्वे नमः इस मंत्र का जप करते हुए 21 धतूरे के पत्ते गणेश जी को अर्पित किए जाएं। गणपति जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर काला धतूरा मिल जाता है तो क्या कहने, नहीं तो जो भी धतूरा हो वो आप 21 पत्ते चढ़ाएं। ये सभी प्रकार के रोग, भय, शत्रु, ऋण इन सब की मने से मुक्त कर देगा इंसान को। इसी क्रम में अपन आगे आते हैं अशोक जी। अर्जुन का वृक्ष जिसे कहुआ भी कहते हैं जी, अर्जुन के वृक्ष के 24 पत्ते लेकर और ओम कपिलाय नमः मंत्र का जप करते हुए हम गणेश जी को अर्पित करते हैं जी। तो गणपति जी सभी प्रकार के हमारे अभीष्टों को पूर्ण करते हैं। और इसके बाद गणेश जी का विसर्जन का समय आ जाता है जी। तो आप सभी से हमारी ये माने सलाह है आप सबको कि जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष हों, किसी भी प्रकार के विष दोष हों, जिन्हें लोग
विभिन्न प्रकार के ग्रहण दोष भी कहते हैं, जी ये सब माने कट जाते हैं इससे। करके देखिए, अवश्य लाभ मिलेगा। और आप सबको धन्यवाद। जय माई की। ये थे गुरुजी हरिओम बुटोलिया जी, जो उन्होंने बताया आज की जो छोटे छोटे टिप्स बताए, यानी शॉर्टकट साधना। इतने अल्प समय, आपको ज़्यादा से ज़्यादा साधना करने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट का टाइम लगेगा, इसमें आपको धन धान्य की पूर्ति हो, रोगों से मुक्त होंगे। ऐसे ही बहुत से उपाय हैं जो गुरुजी से हम आगे कड़ी में जानेंगे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। टाइम निकाला। भोपाल से अशोक श्रीवास्तव, अफरोज आलम के साथ हाई न्यूज़ के लिए थैंक यू। आपको और अफरोज जी को मुंह में बहुत-बहुत पानी धन्यवाद और आने भूख वाले बड़ी गणेश जी की आराधना के लिए शुभकामनाएं। जय माई की।